So are you okay? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Okay, in this class we will read idiom and phrases. What we will read? Idiom and phrases. Okay, there are many idioms and we will try to learn it. Okay? Yes, so are you ready? Yes, sir. You are learning at home? Yes, sir. Are you working at home? Yes, sir. Lying? Yes, sir. Good. मतलब झूठ बोल रहे हो. Okay. So what is your first idiom? First idiom is यहाँ पे to keep on eye. टू कीप ऑन वाई. अरे टू कीप ऑन वाई वो अर्जुना वाली बात हुई थी ना. देखभाल करना. हाँ, टू कीप ऑन वाई मतलब टू वॉच करना, मतलब वॉच मतलब देखना. टू वॉच मतलब क्या करना? देखना. टू कीप ऑन आई मतलब किसी एक चीज़ पे क्या करना, अपनी आई को मतलब देखभाल करना, यानी टू केयर करना है. ठीक है. टू कीप ऑन आई मतलब किसी को देखना, किसी को वॉच करना. ओके, तो वॉच करते हो आप लोग किसको? अपने आप को. ठीक है. टू कीप द ओल फ्रॉम द डोर. दूर रखो उसको. किसको? भुखमरी को. किसको? भूख और भुखमरी को दूर करना. टू कीप द ओल फ्रॉम द डोर. द ओल फ्रॉम द डोर मतलब उसको दूर रखना. किसको दूर रखना है आपको? यानी ओल को दूर रखना है. किसको दूर रखना है? ओल. ये आएगी तो डेंजर हो जाएगा कि नहीं? अगर दरवाजे के अंदर ये आ गई तो डेंजरस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसीलिए इसको दूर रखिए. दिमाग में रख लीजिएगा कि भूख और भुखमरी को दूर रखने के लिए टू कीप द ओल फ्रॉम द डोर का हम लोग प्रयोग करते हैं. किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? हाँ. उसके बाद टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. ये तो बहुत अच्छा है, ये पॉजिटिव आपके थॉट्स हैं. हाँ, कोई कसर ना छोड़ना. टू लीव नो स्टोन अनटर्न. अनटर्न मतलब समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई स्टोन है और यहाँ पे है, उसको आप क्या करते हो, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हो, तो उसको हम लोग टर्न बोलते हैं. ठीक है. तो आप ऐसा स्टोन कोई भी कसर न छोड़ने का मतलब हुआ टू लीव नो स्टोन अनटर्न. मतलब आपने पूरी की पूरी जितनी आपके पास काबिलियत थी, पूरी अपनी काबिलियत का आपने उसमें इस्तेमाल कर दिया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कोई कसर न छोड़ना. आप लोग भी कोई कसर मत छोड़िएगा. किसके लिए? बोर्ड एग्जाम के लिए. ओके. टू लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब सारा पेज को पलट लो, कुछ भी अनटर्न छोड़ने की जरूरत नहीं है. टू लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना. टू लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना. किसी को केयरिंग करते हो आप लोग, तो टू लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना. एक माँ अपने बेटे को बहुत ही क्या करती है? हाँ, देखभाल करती है ना. तो टू लुक आफ्टर का मतलब क्या हुआ? देखभाल करना, किसी को केयर करना, किसी को बहुत ही मतलब अच्छी तरह से देखना. टू लेट डाउन का मतलब होता है निराश करना. मतलब जैसे आपसे कुछ होप थी, आशा थी कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे, बट क्या हुआ कि आपने लेट डाउन कर दिया. क्या कर दिया आपने? हाँ, लेट डाउन कर दिया मतलब आपने निराश कर दिया. लेट डाउन का मतलब क्या हुआ? निराश कर दिया. किसी को निराश कर देना मतलब किसी को निराश करने के जो भी आपसे होप रखता हो, आशा रखता हो, और उसकी आशाओं के मतलब अनुरूप काम नहीं कर पाते हैं, तो उसी को बोलते हैं टू लेट डाउन. टू लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना. टू लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब कोई कसर नहीं छोड़ना, कोई कसर नहीं छोड़ना. टू कीप द ओल फ्रॉम द डोर मीन्स भूख और भुखमरी को. हाँ. टू कीप ऑन आई. टू कीप ऑन आई मीन्स टू वॉच करना मतलब देखभाल करना. ओके ना. उसके बाद देखिए टू लुक डाउन अपॉन. टू लुक डाउन ये आया हुआ है, बैक टाइम हम लोग पढ़ रखे हैं. हाँ. टू लुक डाउन अपॉन मतलब किसी के ऊपर देखना. कैसे देखना भाई? लुक डाउन करके देखना मतलब आप किसी को हेड करते हो, जेलसिस रखते हो, मतलब उस तरीके से तो घृणा करना. टू लुक डाउन अपॉन का मतलब किसी को क्या करना, देख तो रहे हो लेकिन कैसे देख रहे हो? उसको डाउन करके देख रहे हो, मतलब उसकी स्टेटस जो है ना, उसकी वैल्यू है ना, उसको गिरा कर देखने की काम कर रहे हो. इसीलिए हुआ है टू लुक डाउन. मतलब किसी को देखो बट उसको किस तरीके से नज़र से देख रहे हो? डाउन नज़र से, मतलब उसे डाउन करके देख रहे हो, मतलब उसे घृणा कर रहे हो आप. टू लॉस हार्ट का मतलब, हाँ, टू लॉस हार्ट का मतलब होता है साहस छोड़ना, मतलब हिम्मत ही हार जाना, तो उसी को बोलते हैं हार्ट को अपने लॉस कर दिया. ठीक है. तो इतना क्लियर हुआ? एक बार बोलो मेरे साथ. टू कीप ऑन आई. टू कीप द ओल फ्रॉम द डोर. हाँ. टू लीव नो स्टोन अनटर्न. टू लुक आफ्टर. टू लेट डाउन. टू लुक डाउन अपॉन. टू लॉस हार्ट मीन्स साहस छोड़ना. ओके. प्रयास करना मतलब प्रयास करने का मतलब समझ रहे हो कि मतलब पूरा प्रयास लगा देना. ओके. टू मूव हेवन एंड अर्थ. टू मूव हेवन एंड अर्थ मतलब होता है क्या करना? प्रयास करना मतलब प्रयत्न करना. ओके. टू
टू मूव करना मतलब गति करना होता है ना। हेवन एंड अर्थ मतलब आपने पूरा प्रयास किया, क्या हेवन एंड अर्थ, इस अर्थ पे और उस हेवन पे, यानी आपने पूरा अपना जितना भी चाहिए उतना आपने उसको प्रयास किया उस चीज़ को करने के लिए। तो इसीलिए आप देखिएगा हेवन एंड अर्थ आएगा तो आप समझ जाइएगा कि टू मूव की बात हो रही है, हेवन और अर्थ की। ओके, टू मेक, ये देखो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ये यहाँ पे जो है इडियम है आपका, टू मेक अपॉन माइंड मतलब टू डिसाइड कर लो भाई, टू मेक अपॉन, अपॉन नहीं है, अप ऑन वंस है, टू मेक अप वंस माइंड, टू मेक अप वंस माइंड मतलब होता है कि टू डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है, मतलब अपनी माइंड को वन कर लो, माइंड को क्या कर लो, वन कर लो, मतलब माइंड को कई पार्टों में डिवाइड न करो। तो टू मेक अप वंस माइंड मीन्स टू डिसाइड कर लीजिए, आप कुछ डिसाइड कर लीजिए कि मुझे क्या करना है। समझ में ना आना, टू मेक नाइदर हेड नॉर टेल, टू मेक नाइदर, नाइदर मतलब ना ही, मतलब नाइदर आ गया तो वैसे ही समझिएगा कि ना आना। टू मेक नाइदर हेड नॉर टेल मतलब नॉट टू हेड नॉट टू टेल, तो आप समझना कि समझ में ना आना। ओके, हेड और टेल होता है ना, तो हेड और टेल मतलब ना तो यही बस हमको समझ में आ रहा है ना तो वही हमको समझ में आ रहा है, तो आप समझ जाना कि समझ में ना आना। टू मेक बोथ एंड्स मीट मीन्स आई एम, जो कहते हैं ना टू मेक बोथ एंड्स मीट मतलब आय में गुजारा कर, मतलब जितनी आपके पास है ना सोर्स, उसी सोर्स में अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हो, तो आप बोलोगे टू मेक बोथ एंड्स मीट मतलब आय मतलब समझते हो ना इनकम, आय किससे रिलेटेड है, आपका इनकम से रिलेटेड है। तो जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपकी सोर्स है, उस सोर्स में अपनी लाइफ को आप सर्वाइव करते हो, तो आप बोलोगे टू मेक बोथ एंड्स मीट। ओके, मतलब आय में गुजारा करना। ओके, और उसके बाद ये तो बहुत फेमस वर्ड है, अभी कोई किसी के कानों में ऐसे भर रहा था, भरना ना कान भरना, कान भरने का मतलब समझते हैं, टू पॉइजन वंस ईयर्स यानी किसी के एक कान में क्या कर दो, पॉइजन डाल दो धीरे से ले जाके। पॉइजन का मतलब क्या, जहर नहीं, पॉइजन का मतलब कोई बातें मतलब किसी की बुराई कर दो। तो हाँ, स्पीक अगेंस्ट एनीवन किसी के खिलाफ जाके किसी कानों में भर दो, तो भाई आँख की देखी बातें कभी कभी झूठी हो जाती है, लेकिन कान की सुनी हुई बातें कभी झूठी नहीं होती है, बार बार वो माइंड में क्या करती है, मूव करती है। टू पॉइजन वंस ईयर्स का मतलब होता है कान भरना, इससे दूर रहो, कान ना तो आप अपनी कान किसी से भरवाओ ना किसी के कान भरने का काम करो। ओके, नहीं तो आपके लिए भी हार्मफुल होगा और दूसरों के लिए भी हार्मफुल होगा। यही देखो, टू प्ले और ट्रिक अपॉन धोखा देना, चीट करना, समझ रहे हो ना, टू प्ले और ट्रिक अपॉन। आज के समाज में ऐसे बहुत ढेर सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो क्या करते हैं, प्ले करते हैं, ट्रिक किस पे, अपॉन मतलब धोखा देने का काम करते हैं, डिसीव करने का काम करते हैं, चीट करने का काम करते हैं, फ्रॉडिंग करने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई भी आप सामान खरीदने के लिए जाना तो पहले उसकी क्वालिटी को परखो, ठीक है, क्वालिटी को देखे बिना अगर खरीद लिए ना तो पक्का आप घर पे लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं क्वालिटी वाला नहीं होगा तो धोखा देगा। आई सच में, तो टू प्ले ए ट्रिक अपॉन मतलब इससे बिल्कुल आपका रही है अपनी लाइफ में सावधान रहिए। ओके, और ये काम तो बिल्कुल करना, टू पुट वंस फुट डाउन मतलब अंगद थे ना, अंगद, आप लोग रामायण में देखे हुए, अंगद वहाँ पे अपनी पैर रख दिए थे तो रावण नहीं ना मूव कर पाए, तो कहते हैं टू पुट डाउन वंस फुट डाउन का मतलब वो दृढ़ रहना, मतलब फॉर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए आपके पास विल पावर होनी चाहिए, आपके पास मतलब जो भी काम हो उस काम के लिए आप हमेशा क्या डेडिकेटेड रहो, मतलब आप समर्पित रहो, तो उसे बोलोगे टू पुट वंस फुट डाउन, यानी फुट से रिलेटेड रहेगा तो अंगद से रिलेट करना, अंगद की पैर को वो नहीं मूव कर पाए थे तो आप रहना, यानी इससे रिलेटेड हमारा कि वो दृढ़ रहना, क्या रहना, दृढ़ रहना। और करना कि ऐसे आप किसी को अपने ग्रुप में किसी को मतलब लर्न करने के लिए वैसे मतलब आप ये मत सीरियस लेके नहीं, क्योंकि टू प्ले ट्रिक अपॉन मतलब आप किसी अपने फ्रेंड सर्कल में कर सो, अरे यार वो तो टू प्ले ट्रिक अपॉन वाला बंदा है, ठीक है, और अपने ग्रुप में ही किसी दूसरे को कर सकते हो। टू पॉइजन वंस ईयर मतलब वो तो हमेशा क्या करता है, और वो जो बंदा है ना पढ़ता है हमारे क्लास में ना, मतलब वो इतनी ऐसे फैमिली से आता है जिसकी फैमिली की इनकम ज़्यादा नहीं है, तो टू मेक बोथ एंड्स मीट मतलब जो भी उसको मिलता है उसी में क्या करता है दोबारा। या हमारे पड़ोस में जो भी लोग हैं, जैसे एक दो लोग ऐसे होंगे जिनकी फैमिली थोड़ी वीक होगी इकोनॉमिकली, तो आप कह सकते हो टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी वो अपनी आय में ही गुजारा करते हैं। ओके, और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो करना टू मेक नाइदर हेड नॉर
टेल, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ओके, कहते हैं टू पुट टू द प्रूफ, मतलब परीक्षा लेना। प्रूफ आ गई ना बात, हाँ, टू पुट टू द प्रूफ, टू पुट द, हाँ, तो मतलब परीक्षा लेना, किसी के एग्जाम लेना, तो वो हो गया टू पुट टू द प्रूफ, यानी परीक्षा लेना। टू पुट टू द स्वॉर्ड, मतलब टू किल करना, किसी को हत्या कर देना। किल मतलब क्या करना, मार देना। मार देना मतलब जान से मार देना। किल मतलब होता है मारना होता है, लेकिन कैसे मारना होता है, जान से मारना होता है। तो टू पुट द स्वॉर्ड मतलब किसी को जान से मार देना। टू पुट